विज्ञान की तरक्की ने जहां हमें सहूलियत दी है, हमें तरक्की दी है, उसके साथ साथ हमने पृथ्वी के जीवन को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। लगातार चल रहे कंस्ट्रक्शन के कामों और पेट्रोल डीजल की खपत से हमने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जन्म दिया है। खासकर कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करने में हमारा बहुत अहम किरदार है। यह वही गैस है जिसकी मात्रा हर उस ग्रह पर पाई जाती है जहां हमारी पृथ्वी की तरह जमीन है, पहाड़ है और दूर दूर तक फैले हुए मैदान दिखाई देते हैं, पर वहां जीवन नहीं है क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से ग्रह का तापमान बढ़ जाता है और पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में चला जाता है। पानी के खत्म होने से वहां पर पेड़ पौधे भी समाप्त हो जाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर उसे ऑक्सीजन में बदलने की ताकत रखते हैं। पर पानी के बिना पेड़ पौधे भी पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद ये गैस वातावरण में ज्यों की त्यों बनी रहती है और फिर जीवन के पनपने वाली बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसी कड़ी में इंसान धरती पर आने वाले प्रलय को भांप चुका है। इसे रोकने की कोशिश तो नहीं की जा रही, पर हां, वो किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश अवश्य कर रहा है। वो किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहा है जहां पृथ्वी पर प्रलय आने पर वह अपना बसेरा बना सके, अपना डेरा डाल सके। इस तलाश में हमने हमारे सौरमंडल के ग्रहों और हमारे चांद का भी निरीक्षण किया। देखते हैं कैसे हैं उन ग्रहों की जमीन और क्या संभावनाएं हैं वहां हमारे जीवित रहने या जीवन के पनपने की। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी पृथ्वी से हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह की ओर। सूर्य के बाद हमारे सौरमंडल में एक ग्रह आता है जिसे बुध ग्रह या मरकरी भी कहा जाता है। बुध हमारे सौरमंडल में सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूरी पर रहकर उसे ऑर्बिट करता है और क्योंकि यह सूरज के काफी ज्यादा करीब है, इसलिए इस पर सूरज के गुरुत्वाकर्षण का भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण यह सूर्य के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी इसका एक हिस्सा हमेशा सूरज की ओर रहता है। यह अपने अक्ष पर हमारी पृथ्वी की तरह फ्रीली नहीं घूम सकता, इसलिए यहाँ पर दिन और रात भी बहुत लंबे होते हैं। वैसे बुध पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह है। यह इसके पास एक ठोस सतह है जहां पर कदम रखा जा सकता है, लेकिन सूरज के इतने ज्यादा करीब होने के कारण इसकी सतह का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी यहाँ की जमीन चट्टानी होकर भी पिघले हुए लावा की तरह हो जाती है, जिसकी सतह के इतने तापमान के कारण इसे सौरमंडल का नरक भी कहा जाता है। लेकिन टाइडली लॉक्ड होने के कारण इसकी जो दूसरी साइड हमेशा सूरज से दूर ही रहती है। जैसे पृथ्वी से हमें हमारे चांद की सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है, वैसे ही सूरज पर जाने पर हमें बुध ग्रह की सिर्फ एक ही साइड हमेशा दिखाई देगी। वहां का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिस हिस्से में हमेशा अंधेरा रहता है। यानी इस ग्रह पर आपको हर तरफ हड्डियों को पिघला देने वाली गर्मी या दूसरी तरफ हड्डियों को जमा देने वाली ठंड ही देखने को मिलेगी। और इन दोनों ही परिस्थितियों में इंसान तो क्या, किसी भी जीवन का पनपना वहां पर संभव नहीं है। पर वैज्ञानिकों के पास इसका एक सोल्यूशन है, जो है इसके दोनों तापमानों के बीच की रेखा में रहना। यह किसी ग्रह का वह भाग होता है जहां पर सुबह और रात आपस में आकर मिलती हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ट्विलाइट जोन कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर कुछ सेकंड या शायद मिनट तक इंसान जीवित रह सकता है, पर क्योंकि बुध ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए दम घुटने से कुछ देर के बाद ही किसी भी जीव की वहां पर मौत हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं सौरमंडल के दूसरे ग्रह की ओर, जिसे शुक्र ग्रह या वीनस कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, और वैसे भी यह सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, इसलिए भी इसे पृथ्वी की बहन कहा गया है। वैसे कई वैज्ञानिक रिसर्च ये साबित कर चुके हैं कि आज से कई मिलियन साल या शायद बिलियन साल पहले शुक्र ग्रह इंसानी जीवन के लिए काफी ज्यादा अनुकूल था। हो सकता है उस समय पृथ्वी हमारे जीवन के लिए अनुकूल न रही हो, पर शुक्र अवश्य था, जहां शायद बड़ी बड़ी नदियां और पहाड़ मौजूद थे। लेकिन इसके वातावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड ने इस ग्रह के हालात पूरी तरह से पलट कर रख दिए और आज यह ग्रह केवल इंसानों के लिए एक नरक की तरह है। इसलिए तो कहा जाता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने से रोकना होगा, नहीं तो पृथ्वी के हालात भी एक दिन वीनस यानी कि शुक्र जैसे हो जाएंगे, जिसकी सतह का तापमान 900 डिग्री फारेनहाइट यानी कि 482 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो इतना गर्म है कि कुछ ही सेकंड में इंसानी शरीर को राख बना सकता है।
हालांकि यह सूर्य के सबसे नजदीक नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से इसका तापमान हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा है। और हाँ, शुक्र ग्रह सूरज से दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी यह नरक के समान तपता है। इस पर ज्वालामुखी और लावा बहता है, जिसके कारण इसे पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। इसके इस गर्म तापमान का कारण इसके वातावरण में मौजूद वही गैस है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के आरंभ में किया था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कितनी खतरनाक है गैस, आप समझ ही गए होंगे। इस ग्रह की सतह के तापमान का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। जब सोवियत संघ ने 1972 में अपने वेनेरा 8 स्पेसक्राफ्ट को इसकी सतह पर उतारा तो केवल 50 ही मिनट में उसमें लगे उपकरण पिघल कर बह गए। इसके बाद बारी आती है हमारे अपने ग्रह की। पृथ्वी की सतह को देखते हैं। हमारी पृथ्वी की सतह हर जगह ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी पृथ्वी की सतह कैसी है, लेकिन हमने अपने जन्म से लेकर अपना पूरा जीवन इसी पृथ्वी पर बिताया है। इसी पृथ्वी ने हमेशा हमारा पालन पोषण किया है। पृथ्वी की सतह पर वह सभी संसाधन मौजूद हैं जो इंसान को अपने जीवन को जीने के लिए चाहिए। यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर जमीन भी है, यहाँ पर उचित तापमान भी है, यहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम है, यहाँ पर जल चक्र भी है, यहाँ जीवन चक्र भी है। पर अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो अभी के लिए इंसान पृथ्वी पर करीब 80 से 100 साल तक ही जी पाते हैं। जो समय सीमा अब धीरे धीरे मेडिकल विज्ञान में तरक्की के कारण और ज्यादा बढ़ सकती है, और हो सकता है कि हमारी ये तरक्की एक दिन पृथ्वी को भी शुक्र जैसा बना सकती है। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। उसके बाद नंबर आता है हमारे सौरमंडल के चौथे ग्रह यानी मंगल का, जिसे हमारा अगला घर भी कहा जाता है, जिसे भविष्य की बस्ती कहा जाता है, जिस पर बहुत सारे उद्योगपति और खासकर स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क कहते हैं कि वो 2030 तक वहां पर इंसानों की एक छोटी सी बस्ती बसा देंगे और उसके बाद इस ग्रह को जीने लायक बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। इसकी सतह हमारी पृथ्वी की जैसी ही है, यानी कि यहाँ पर भी आप कदम रख सकते हैं, आप यहाँ पर चल सकते हैं। यहाँ पर धूल है, मिट्टी है, मैदान है, पहाड़ है, लेकिन जीवन नहीं है, पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और उचित तापमान भी नहीं है। इसकी चटक थोड़ी सी लाल दिखाई देती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह ने हमेशा से ही इंसानों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और कई वैज्ञानिक रिसर्च ये भी कहती है कि इस पर आज से कई मिलियन साल पहले जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन जैसे नदियां और समुद्र, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी मौजूद थे। पर समय के साथ कमजोर होते इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर सूरज से निकलने वाला रेडिएशन आने लगा, जिसने इस ग्रह को एक बंजर जमीन बदल दिया। अभी इसके वातावरण में भी ऑक्सीजन न के बराबर है, इसलिए इसकी सतह पर इंसान का जी पाना अभी के लिए नामुमकिन है और इंसान बिना स्पेस सूट के यहाँ केवल 2 मिनट तक जीवित रह सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में इसके वातावरण में भी फोटोसिंथेसिस और कई दूसरी अभिक्रिया के द्वारा बदलाव करके इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधों को लगाकर यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है और उसके बाद यहाँ पर जीवों को भेजकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच में एक संतुलन बनाया जा सकता है, जिससे वहां पर जीवन पनप सके, जिसके जरिए भविष्य में हम इसे हमारी पृथ्वी की तरह ही बना सकते हैं, जिसके बाद इस पर इंसानों का रहना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और यहाँ पर इंसान लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे। लेकिन ये भविष्य की बात है और अभी के लिए बिना स्पेस सूट के यहाँ पर जीवन जीना बिल्कुल भी संभव नहीं। कैसा दिखाई देता है इसका धरातल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके बाद शुरू होती है हमारे सौरमंडल की एक दूसरी यात्रा, यानी कि अभी तक हमने जितने भी ग्रह देखे हैं सब पर आप कदम रख सकते थे। भले ही किसी का तापमान ज्यादा था, किसी का कम, लेकिन फिर भी पैर रखने की जमीन वहां पर थी। अब हमारे सौरमंडल में हम बढ़ते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की ओर। बृहस्पति हमेशा से ही सौरमंडल में सबसे ज्यादा जिज्ञासा का केंद्र रहा है, खासकर इसके बड़े आकार की वजह से, इसके रंग बिरंगे बादलों की वजह से, जिसे देखने में यह एक बहुत ही सुंदर गेंद की तरह लगता है। लेकिन बृहस्पति जितना बाहर से सुंदर है, यह अंदर से उतना ही ज्यादा भयानक और खतरनाक है, क्योंकि यह पूरा का पूरा ही गैस के बड़े बड़े बादलों से मिलकर बना है। यानी कि ये जितना बड़ा जो ग्रह आप देखते हैं, ये बिल्कुल खाली गैस का एक गोला है। नासा के अनुसार मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसमें मौजूद है, जो कि हमारे सूर्य में भी मौजूद है, और इसके अंदर जमीन का कोई नामो निशान तक नहीं है। यानी आपने यहाँ पर अगर उतरने की कोशिश की तो आप लगातार इसके घने बादलों में डूबते चले जाएंगे और इसके कोर तक पहुंच जाएंगे, जहां ज्यादा समय तक जिंदा रह पाना संभव नहीं।
क्योंकि जुपिटर के इन बादलों में हवाओं की रफ्तार कई सौ किलोमीटर तक है। साथ ही इसके बादलों के बीच तापमान और दबाव भी काफी ज्यादा है, जहां कोई भी जीव कुछ ही सेकंड में अपना दम तोड़ देगा। कई रिसर्च तो ये भी बताते हैं जुपिटर के बादलों में कई जगह तापमान और दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां पर मौजूद कार्बन हीरे यानी कि डायमंड में बदल जाती है। वही हीरा जो हमारी पृथ्वी पर हमें बहुत गहरी खदानों में और बहुत गहरे दबाव के बाद मिलता है, यानी जो दबाव हमारी पृथ्वी पर पृथ्वी के नीचे कई किलोमीटर नीचे तक मिलता है, वह जुपिटर की हवाओं में मौजूद है। अब यहाँ पर तो हम उतर नहीं सकते, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम पहुंच जाते हैं सौरमंडल के दूसरे एक और गैस दानव के पास, जिसे शनि ग्रह कहा जाता है। इसके रिंग्स को देखकर यह सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसे सौरमंडल का राजा इसीलिए कहा जाता है। इसके चारों एक रिंग है जिसे इसका मुकुट कहा जाता है, जिसका कारण है इसके चारों ओर फैले बड़े बड़े 7 रिंग, जो इससे 2,82,000 किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैले हैं। यानी कि यदि इसके रिंग्स की दूरी बयान की जाए तो लगभग हमारी पृथ्वी से चांद तक की दूरी तक फैले हुए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि शनि ग्रह के रिंग्स बर्फ की चट्टानों से बने हैं, जो शनि के चारों ओर ध्वनि की गति से भी ज्यादा तेज स्पीड से घूम रहे हैं, और इनमें हर एक की स्पीड एक दूसरे से अलग है, जिनमें माइक्रोमीटर जैसे छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े बड़े कई किलोमीटर जितने माउंट एवरेस्ट जैसे एस्ट्रॉइड भी मौजूद हैं, जिसके चारों ओर घूमते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। इसके अलावा शनि ग्रह के 124 चंद्रमा भी इसके रिंग्स के चारों ओर ही शनि को ऑर्बिट करते हैं, जिनमें से ज्यादातर की सतह चट्टानी है। इनमें से कुछ चंद्रमा पर तो वैज्ञानिक जीवन की संभावनाएं भी जता चुके हैं, खासकर इसके चंद्रमा टाइटन पर, जहां पर पानी के समुद्र और नदियां होने की बात कही गई है। इसलिए आप इस ग्रह पर तो कदम नहीं रख सकते, पर हाँ, इसके चांद पर आप कदम अवश्य रख सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका चंद्रमा टाइटन हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता दिखाई देता है, सिर्फ तस्वीरों में। वैसे अब अगर शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह के पास कोई सतह ही नहीं है, बल्कि ये भी बृहस्पति की तरह एक गैस का गोला है, जिसमें अलग अलग तापमान और दबाव पर अलग अलग तरह की गैसें, जिनमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम ही है, जिनमें इंसान कुछ सेकंड से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शनि ग्रह पर तो कदम रख नहीं सकते, और इसके चंद्रमा को तो हमने देख ही लिया है। हमारे सौरमंडल के 2 बड़े आइस जाइंट, गैस जाइंट के बाद नंबर आता है बर्फ दानवों का, जिनके करीब 80% भाग तो द्रव पानी, अमोनिया और मीथेन से बना है। क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों की परिस्थितियां एक जैसी हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ ही मिलाकर देखा जाता है, यानी अरुण और वरुण की बातें लगभग एक साथ ही की जाती हैं। यूरेनस जो हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है और सूरज से 2.9 अरब किलोमीटर दूर रहकर इसके चक्कर लगाता है। इसके कारण इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी के 84 साल के लगभग समय लग जाता है, और सूरज से इसकी दूरी के कारण यहाँ पर प्रकाश को पहुंचने में 2 घंटे और 39 मिनट का समय लगता है। जो प्रकाश सूर्य से हम तक 8 मिनट में पहुंच जाता है, उसे यूरेनस तक पहुंचने में 2 घंटे और 39 मिनट का समय लगता है। यही स्थिति नेपच्यून के साथ भी है, क्योंकि नेपच्यून सूरज से 4.4 अरब किलोमीटर की दूरी पर रहकर चक्कर लगाता है, जिससे प्रकाश को यहां तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लग जाता है। यदि हम इन दोनों ग्रह की सतह को देखें तो यूरेनस और नेपच्यून अंतरिक्ष में मौजूद पानी की एक बड़ी सी बूंद की तरह है, यानी कि पानी की एक बहुत बड़ी बूंद जो हमारी पृथ्वी से भी कई गुना ज्यादा बड़ी है, और ऊपर से वह बर्फ से ढकी हुई है, क्योंकि इसकी ऊपर की सतह का तापमान इतना कम है कि ऊपर का पानी जम गया है, जिनके अंदर जमीन बिल्कुल है ही नहीं, बल्कि है केवल मीथेन, अमोनिया और पानी द्रव्य के रूप में मौजूद है, जिनका घनत्व और तापमान इसके केंद्र की ओर तेजी से बढ़ता जाता है। यानी यहाँ पर अगर कोई इंसान अपने स्पेसक्राफ्ट से पहुंचता तो वह भी यूरेनस और नेपच्यून की सतह पर नहीं उतर पाएगा, और लगातार इन ग्रहों की सतहों के अंदर डूबता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी मौजूद है। वैसे यदि इन ग्रहों के आकार की बात की जाए तो यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़े हैं, यानी इन दोनों ही ग्रहों पर इंसानों को पृथ्वी से कई गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण झेलना पड़ेगा, और इस गुरुत्वाकर्षण में इंसानी शरीर की हड्डियां टूटकर बिखर जाएंगी। यानी यहाँ पर इतना ज्यादा दबाव है जो आपको गहरे समुद्र में महसूस होने वाला है, यानी इसके समुद्री सरफेस पर पहुंचने से पहले ही इसका गुरुत्वाकर्षण इंसान की जान ले लेगा, इसलिए आप यहाँ पर उतर ही नहीं सकते। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारे पूरे सौरमंडल में इस समय पृथ्वी के अलावा ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहां पर जीवन रह सके। अब
अंत में सौरमंडल के बौने ग्रह प्लूटो के बारे में भी जान ही लेते हैं कि आखिर प्लूटो की सतह कैसी है और क्या इसकी सतह पर इंसान या कोई जीव जीवित रह सकता है। हमारे सौरमंडल में सूरज से 5.9 अरब किलोमीटर दूर मौजूद प्लूटो हमारे चंद्रमा से भी छोटा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसकी सतह पृथ्वी की तरह चट्टानी है। यहाँ पर जमीन और पहाड़ देखने को मिलते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण भी कम है, यानी हम यहाँ पर अपने स्पेसक्राफ्ट को उतार सकते हैं और इसकी सतह पर कदम भी रख सकते हैं। पर परेशानी यह है कि प्लूटो सूरज से बहुत ज्यादा दूर रहकर सूरज के चक्कर लगाता है, जिसके कारण यहाँ सूरज की रोशनी न के बराबर पहुंचती है, जिससे इसकी सतह का तापमान हमेशा -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है और कई परिस्थितियों में तो यह तापमान -250 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जो इतना कम है कि इसके वातावरण में मौजूद गैसें भी जमकर इसकी सतह पर गिरने लगती हैं। इसके अलावा इसकी सतह की ऊपरी परत में जो ज्यादातर जमी हुई नाइट्रोजन गैस से बनी है, जो खुद में एक बहुत ठंडी गैस है, साथ ही इसके वातावरण में भी ऑक्सीजन ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में अगर आप इस पर उतरते हैं तो आप कुछ ही सेकंड में दम घुटने से दम तोड़ देंगे और बची कुची कसर इसका ठंडा तापमान पूरी कर देगा। इसमें इंसान की हड्डियां तक जमकर टूट सकती हैं। ऐसे वातावरण में इंसान का इसकी सतह पर कुछ सेकंड से ज्यादा जीवित रहना संभव नहीं। वैसे सभी ग्रहों की जमीन के हालात को जानकर आपको हमारी पृथ्वी को अहमियत और वैल्यू देनी चाहिए, इज्जत बढ़ जानी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।